हसन कैसा? टेस्टी टेस्टी। गाइस अभी क्या हुआ है? निकल के ऐसे आकर ऐसे ये मन्हा का फर्स्ट जो है वो टीथ निकला है। ये टीथ इट्स ओके। जिसका भी टीथ लास्ट हुआ मामा का सूप दिखाओ। मैंने वो भी हटल किया था। लेकिन हर भी होता है। सूप भी गंदा है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन वर्जीनिया। सुबह सुबह का टाइम और भागम दौड़ी लगी हुई है। एक तो मैं यही ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और उसके अलावा मन्हा का लंच भी रेडी करना है। मन्हा का स्कूल का टाइम भी जो है वो होने वाला है और सुबह सुबह जो है ना मेरी कोशिश यही होती है कि फ़्रेश चीज़ बनी हो, क्योंकि सारा दिन बच्चों ने स्कूल होना होता है। अब तो खैर वेदर अभी अच्छा है, लेकिन गर्मी हो तो गर्मी में चीज़ ख़राब होने का भी डर होता है। लेकिन जो है ना मैं फिर कोशिश मेरी यही होती है कि सुबह सुबह ही बनाऊँ, फ्रेश चीज़ें बनाऊँ, जो भी बनाऊँ। तो फर्स्ट तो मैंने अपने लिए चाय रखी है। चाय के बगैर सुबह ही नहीं होती और आँख ही नहीं खुलती। तो बस चाय मैंने रखी है, इलायची वाली चाय। और साथ मैं बना रही हूँ मन्हा के लिए लंच के लिए नूडल्स बना रही हूँ। और उसके अलावा जो है ना साथ में बना रही थी इसके लिए बेसन वाले फ्राइज़। ये बड़े शौक़ से खा लेती है। अच्छा, ये स्कूल से नहीं लेती, वैसे नॉर्मली स्कूल से भी मिलता है, लेकिन मुझे यही है इसको जो है ना एग से 2-3 दफ़ा स्कूल में हैपन हो चुका है कि इसने गलती से जो है ना एग वाली चीज़ खा ली थी और फिर इसको एलर्जी स्टार्ट हो गई और फिर मुझे भागना पड़ता है और फिर मेडिसिन और फिर काफ़ी वो हो जाता है। तो मैंने अब इसका स्कूल से तो बिल्कुल ही बंद कर दिया लंच वगैरह ना। तो अब घर से ही जो भी होता है मैं घर से ही देती हूँ। फिर मुझे ये होता है कि 2-3 चीज़ें दूँ ताकि अगर एक चीज़ ना खाए दूसरी चीज़ खा ले, जिस चीज़ का दिल हो। तो एक तो मैं यही इसको जो है ना फ्राइज़ बना के दे रही हूँ, बेसन वाले, ही बड़े शौक़ से खाती है। तो ये तो सुबह सुबह ही बनने और फ्रेश बनने का ही मज़ा आता है। तो एक ये मैं बना रही हूँ और उसके अलावा जो है ना वही नूडल्स इसके लिए बना रही हूँ कि चलो कोई एक चीज़ तो ये खा ही ले। बच्चे वैसे स्कूल में कुछ भी नहीं खाते, इतने लॉन्ग आवर भी हैं, सुबह 9 से 4 बजे तक का स्कूल है, घर आते आते 5 बज जाते हैं। तो ये ऑलमोस्ट पूरा दिन ही निकल जाता है बच्चों का स्कूल में। और ये फिर भी कभी कभी जो है ना बिल्कुल कुछ भी नहीं खा के आती। तो मेरी यही कोशिश होती है कि 2 से ज़्यादा चीज़ें ही दूँ। तो फ़िलहाल आज तो यही बन रहा है लंच में, एक तो ये फ्राइज़ और उसके अलावा नूडल्स बना रही हूँ। और नूडल्स भी जो बना रही हूँ ब्रोकली वाले बना रही हूँ, सिंपल। इसको मीट और ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती बीच में, जस्ट ब्रोकली और नूडल्स होने चाहिए। तो वो मेरे रेडी हो रहे हैं और साथ ये मेरा आज जो है ना साथ साथ मैं अपनी चाय भी रेडी कर रही हूँ, क्योंकि टाइम कम है। और जो है ना शुगर वालों का यही होता है। मुझे जिस तरह अब तो काफ़ी अर्सा हो गया मैंने शुगर चेक भी नहीं की, लेकिन जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो फ़ौरन कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, वरना बिल्कुल ऐसे होता है कि आप के अंदर काम करने की ताकत ही नहीं होती, लेज़ी फील होता है। तो उसके लिए ये होता है कि जब सुबह आप उठें तो बस जल्दी जल्दी अपना जो है ना ब्रेकफास्ट कर लें। तो मुझे यही था, मैं साथ साथ अपना ब्रेकफास्ट भी रेडी कर रही हूँ और साथ साथ जो है ना मन्हा का लंच भी रेडी कर रही हूँ। और जैसे ही लंच भी रेडी हो जाएगा मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो जाएगा। मेरे ब्रेकफास्ट में इतना कुछ है ही नहीं, जस्ट जो है वो चाय और 2 पीस जो है वो ब्रेड के होते हैं। और ये जो है ना ये मैंने नूडल्स निकाले हैं। अच्छा, ये नूडल्स हैवी होते हैं, बच्चा खा ले तो सही है, उसका काफ़ी पेट भर जाता है। तो ये जो है ना मेरे नूडल्स भी रेडी हो जाएंगे। और उसके अलावा हाँ, मुझे ना किसी ने मैसेज किया था कि जो है अमेरिका ज़्यादा महंगा है या पाकिस्तान महंगा है, यानी महंगाई कहाँ पे है ज़्यादा। तो अब ये मुझे पाकिस्तान का तो खैर नहीं पता, मुझे 8 साल हो गए, 8 साल से मैं पाकिस्तान गई ही नहीं हूँ। अब ये मुझे नहीं पता वहाँ पे अब कितनी महंगाई है, कौन सी चीज़ कितने की है, और फिर कंपैरिजन किया जाए तो वो महंगा है या अमेरिका महंगा है। जिस तरह आपकी इनकम कितनी है, कितना आप कमाते हैं, जितना आप कमाते हैं, और फिर उस हिसाब से यहाँ पे
मैंने तो खैर कभी पैसों को किया ही नहीं ना, यानी डॉलर, इतने डॉलर हैं तो कितने पाकिस्तानी पैसे बनेंगे, कभी किया ही नहीं है इस तरह का। अगर आप इस चीज़ के में पड़ गए तो फिर आप कभी सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे अमेरिका में। अब हर छोटी चीज़ पे आप करें, अच्छा ये इतने डॉलर पाकिस्तानी कितने बनेंगे, और अच्छा ये हम यहाँ से इतने की ले रहे हैं और पाकिस्तानी पैसों की ये इतने की बनेगी, पाकिस्तान से तो इतने की मिल जाएगी। तो इन चीज़ों में मैं नहीं पढ़ती अब, क्योंकि मैं 8 साल से वापस गई भी नहीं पाकिस्तान। और उसके अलावा अगर आप इन चीज़ों में पड़ गए ना, फिर आप यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फिर आप छोटी छोटी चीज़ को हर टाइम काउंट करते रहेंगे, अच्छा वहाँ ये इतने डॉलर की बनी, वहाँ इतने पैसों की बनी। तो इस चीज़ को जो है ना वो छोड़ दें तो फिर आप सर्वाइव कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली मैं बता देती हूँ कि जिस तरह हम फर्नीचर शॉप पे गए थे ना, तो फर्नीचर के लिहाज से अब जो वहाँ आप लोग पाकिस्तान जो रहते हैं वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ से कितने का एक नॉर्मल बेड सेट जो होता है ना, नॉर्मल बेड सेट कितने का मिलता है विद मैट्रेस। यहाँ पे तो $1000 का जो है ना, $1000 का नॉर्मल बेड सेट मिल जाता है विद मैट्रेस। और अब मुझे पाकिस्तान का नहीं पता, आप अंदाज़ा लगा ले $1000 पाकिस्तानी कितने पैसे बनेंगे, और फिर पाकिस्तान से उतने का ही मिलता है, यहाँ से तो $1000 का मिल जाता है एक नॉर्मल। बल्कि 1000 से कम का भी अगर आप सेकेंड हैंड भी लें या और बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सस्ते वाला मैट्रेस ले लें। मैट्रेस मोस्टली कोई $500 का मैट्रेस, $500 का मैट्रेस है, कोई आपको $300 का भी मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है मैट्रेस की क्वालिटीज़ पे। अच्छे वाला मैट्रेस लेते हैं तो वो काफ़ी अर्सा चल जाता है। तो हम तो यही लेते हैं कि चीज़ अच्छी लेते हैं ताकि ज़्यादा साल चल जाए। यहाँ पे तो चीज़ आपने अगर आपने फेंकनी भी है ना, उसको फेंकने के लिए भी आपने बड़ा अरेंज करना होता है, पता नहीं कोई जगह ढूंढनी होती हैं जाके वहाँ पे रखें। वैसे ऐसे उठा के घर से बाहर नहीं फेंक सकते, तो उसके लिए भी बड़ा प्रॉपर चीज़ें चाहिए होती है। इसलिए सोच समझ के चीज़ लेनी पड़ती है, आपके ज़्यादा साल चलें, आपको फ़ौरन निकाल के फेंकनी ना पड़े। तो बस यही होता है। बाकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं उनमें मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बताती रहूँगी और आप लोग अंदाज़ा लगाना पाकिस्तान में वो चीज़ कितने की है। यहाँ से अब मैं आप लोगों को बताती रहूँगी थोड़ी थोड़ी चीज़ें कि ये चीज़ कितने की है। तो जिस तरह मैंने यही शोकेस का बताया था, शोकेस जो मैंने इधर आइकिया से चेक किया था, कुछ जो थे वो $500 के थे और यहाँ पे $1000 के पड़े हुए थे। तो इस तरह पता नहीं पाकिस्तान में कितने के हैं। और उसके अलावा ये जिस तरह टी सेट हो गए, बर्तन वगैरह हो गए, ये भी इस तरह डिफरेंट हैं। जिस तरह डिफरेंट देगचियाँ वगैरह भी हो गई, कोई $40 की है, $30 की है, पता नहीं पाकिस्तान से कितने की है। ये अब आप लोगों ने मुझे मैसेज करके बताना है कि वहाँ से कितने की मिलती होगी या वहाँ से कितने की है। तो बहरहाल आपसे बातें करते करते मेरा जो है नाश्ता भी बन गया था और मैंने लंच भी मनहा को दे दिया था। मनहा चली भी गई थी, उसने हेयर स्टाइल मुझसे बनवाया। इनके स्कूल में कोई 90s का चल रहा था कि 90s का हेयर स्टाइल बना के आए, तो वो मनहा 90s का हेयर स्टाइल मुझसे बनवा के गई। और फिर उसके बाद जी हमने खाना वगैरह भी खा लिया। हमारी चाय का टाइम हो गया था, तो चाय में जो है ना काफ़ी अर्से बाद मुझे ये इटालियन कुकीज़ होते हैं ये मुझे मिले। और ये बिल्कुल जिस तरह हमारे जो है ना किस तरह से होगा, जैसे केक रस होते हैं ना, केक रस की तरह का होगा ये वैसे है, लेकिन इसमें बादाम वगैरह डले हुए थे। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ थोड़ी सी बारिशें हुई ना, तो ये वाले कीड़े यहाँ पे आ गए। मैं इसको ज़रा फोकस कर रही थी। गाइस अभी क्या हुआ है, निकल के ऐसे आ गए ऐसे ये मनहा का फर्स्ट जो है वो टीथ निकला है, खुद ही निकल आया। टूटेगा कैसे निकल आया था खुद ही? तो मनहा ने बहुत अच्छी कर दी, तो अच्छे वाला हैंड से जो मिडिल वाली फिंगर ऐसे टच हो गई तो वो सब ओ टच हो गई थी, उससे निकल आया खुद ही। उससे पहले हम कितना ट्राई कर रहे थे, आप खुद ही ट्राई कर रही थी, निकल आए ताकि आप प्लीज सही कर सको, है ना। चलो, लेकिन मन्ना ने दादी की पॉकेट में नैपकिन रखे थे। अच्छा अच्छा, ये जो है ना थोड़े से जो क्लिप्स हैं ये संडे वाले दिन के हैं। हम लोग जा रहे थे, रास्ते में मनहा का फर्स्ट टीथ भी निकल गया। और फिर उसके बाद वेदर इतना अच्छा हुआ था यहाँ पे। कभी कभी ऐसा भी वेदर हो जाता है कि टी शर्ट्स लोगों ने पहनी थी, मैंने तो खैर बच्चों को फिर भी स्वेटर पहनाया था क्योंकि ऐसे वेदर में फिर बीमार भी हो जाते हैं। तो हम बच्चों को यही प्लेग्राउंड लेके गए थे, ओपन एयर था, बच्चे सारे आए थे, बड़ा इंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद हम वापसी पे आए खाना खाने। तो अब यहाँ पे हम मज़े से बैठ के खाना खाएंगे। और मैं तो यहाँ पे जस्ट जो है ना काफ़ी दफ़ा आप लोगों को बता चुकी हूँ, फलाफल खाने आती हूँ। और जब कभी मेरा दिल करता है तो वीक में 1 टाइम तो मैं कहती हूँ चलो लगा लेते हैं चक्कर, फलाफल खा लेते हैं। अच्छा, मैं
इसका भी आपको बता देती हूँ, कंपैरिजन कर रहे थे ना, तो ये जो फलाफल का पैलेट होता है ना, इसमें ये फलाफल होते हैं और साथ ये जो ग्रीन कलर के रखे हुए हैं, इसके अंदर आई डोंट नो कीमा वगैरह होता है। ये तो मैं खाती नहीं, मुझे पसंद भी नहीं। इसी तरह सैलेड होता है, छोटी छोटी सी रोटियाँ होती हैं, हुमस होता है, और उसके अलावा बाबा गनूश होता है, वो बैंगन और कुछ ऐसी चीज़ों का बना था। ये दो जो क्रीमी सी चीज़ें लग रही हैं। तो ये सारा जो प्लेटर होता है ना, $17 का है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं, ये वाली चीज़ें जो ये पूरा प्लेटर हमने मंगवाया $17 का पाकिस्तान से। आप मुझे नहीं पता कितने का मिलता है, वो आप लोगों ने मुझे मैसेज करके बताना है। तीत दिखा, ये टीट इट्स ओके। जिसका भी टीट लास्ट हुआ मना मामा का सूप दिखाओ। मैंने वो भी ऑर्डर किया था। ये भी मैंने ऑर्डर किया था। ये है मना की 2 चीजें ऑर्डर की थी। और ये फ्लाफल था, मना की मामा ने फ्लाफल। हसन कैसा? टेस्टी टेस्टी। टीचर क्यों आ रहा है? चिकन हल्दी होती है। सूप भी गंदा है। बनाना है। तो आई होप सो आज की वीडियो को आप लोगों ने एंजॉय किया हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।